Good afternoon, all of you. Dear student, today is your revision work. Okay. So your first question is as from the स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जैसा कि सिंप्लीफाई। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इस तरह से ले रहा हूं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 72 बाय अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 98। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कोई बच्चे कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना, केवल प्राइम फैक्टराइज करना 32, 50, 72 का, और जो आपका बाहर आ सकता है उसको बाहर निकाल लीजिए। इतना काम करिए तो पहले आप लोग। स्क्वायर रूट ऑफ 32 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72 बाय पूरा का अंडरलाइन देगा नीचे अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 98। पहले मैंने क्या कहा, सारे बच्चे प्राइम फैक्टराइज जैसे करते हैं ना, यस। तो इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं, बस प्राइम फैक्टराइज से कॉमन जैसे लेते हैं ना, कॉमन लीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा, आराम से। जैसे 32 को आप लिखिएगा तो ये क्या लिखा सकता है, 4 नहीं, ऐसे लिखिए, ऐसे 4 अंडर रूट 2। मैंने क्या कहा, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, और प्राइम फैक्टराइज जैसे 32 को आप लिखोगे तो ये लिखाएगा 2 5 टाइम्स, तो 2 5 टाइम में से पेयर में ये 2 इंटू 2 निकल जाएंगे, ये अंडर रूट 2 3/2। वेरी गुड, यस वेरी गुड। और 50 आपका लिखा गया उसी तरह से 5√2। 72 लिखाएगा आपका 6 अंडर रूट 2। अब 18 लिखा जाएगा 3 अंडर रूट 2, और 98 लिखा जाएगा 7 अंडर रूट 2। इस तरह के कभी भी ये मत सोचिए कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन से करें, सिंपल है। अंडर रूट 32, 50 अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई, सिंपल बात है कि प्रत्येक का निकालेंगे, सबसे पहले उसको हम एक मिक्स्ड में लिख लेते हैं। मिक्स्ड में करने का मतलब जो बाहर आता है बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए ये लाइक हो गए 4√2, 5√2, 6√2, ये आपस में प्लस होते हैं। प्लस होते हैं तो उसमें क्या होता है, केवल कोफिशिएंट प्लस होता है, यानी 4 + 5 + 6 क्या हो जाएगा, ये 15 अंडर 2 बाई 10√2। अब ये √2 कैंसिल हो गया 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा, दैट मीन्स 3/2। अब ये क्वेश्चन कहोगे सर इस तरह का तो हम लोग बनाए हुए नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के, बच्चा हमारा कहां तक अप्रोच करता है। ओके, चलिए सानिध्य संचित वैश्विक सागर। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनाए हुए तो इसमें बाबू इसमें मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं है, मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हाँ, ये तुम्हारे जो ना ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? क्यों नहीं आ सकता? अगर आ क्यों नहीं सकता ये बता। आने के लिए एग्जाम में आ सकता है,
हम तुमको बता रहे हैं किस लिए, सीख जाओ, कुछ भी आए तुम आराम से करो। 175616 इसका क्यूब रूट निकालिएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें लॉन्ग डिवीजन निकाल सकते हैं हम लोग। क्यूब रूट ऑफ 175616, मैं बोल देता हूं, फिर से बोल। ओके 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 1 7 5 6 1 6 क्यूब रूट निकालना है। और यहां मेरा क्वेश्चन ये है, इसको हम लोग किस किस मेथड से निकाल सकते हैं? अच्छा, जो बच्चा हमारा लॉन्ग डिवीजन अभी बोला है, वो बच्चा हमारे लॉन्ग डिवीजन से बना के दिखाएगा ना। एक बच्चा हमारा बोला है कि सर लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा। मोहित राज, स्टॉप सच टाइप ऑफ मेंशन, सच टाइप ऑफ मैसेज प्लीज स्टॉप। पोर्शन पोर्शन बार बार पोर्शन पूछ रहे हो, एग्जाम की तैयारी करो, जितना पढ़ाई होगी उसकी तैयारी करो। तो 175616 इसमें कितना बताया है? 56। यस, वेरी गुड। तो ये 6 इवन नंबर है, वाला 2 से हम लोग लगाते हैं, साथ साथ हम भी बनाते जाते हैं। यस, सही है। 56 जिसका भी आया है सही है। ओके, फिर 2 से, तो बोलिए कितना कितना लिखते जाएं, फटाफट हम लिख देंगे तब। टू 1952 ना, हाँ 52, और फिर इसको 2 से, 2 1 जा 0976, फिर 2 से 5 4 3 8, फिर 2 से 5 4 3 होगा कि 5 4 8 8 ना, 5 4 8 8 सॉरी, यस। 2 से फिर 2 7 4 4, और इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, क्योंकि ये पेयर हमारा यहाँ पे बना हुआ है कुछ। अच्छा 2, अब यहाँ पे थोड़ा सा हाफ पार्ट यहाँ कर लेता हूँ। 2 7 4 4 का 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 7 2, 2 से फिर 2 6 8 6, फिर 2 से 3 4 3, फिर 2 3 से ना, 3 से कि 7 से, यस। अब क्या कर लीजिए, यहीं से क्यूबिक फॉर्मेट बना देते हैं इसको हम लोग। एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 7 यहाँ से, यानी क्यूब रूट ऑफ 175616। अगर आप चाहे तो यहाँ इसे लिख सकते हो 2Q 7Q। ऐसे लिखने से क्या होगा, स्पेस थोड़ा कम यूज होगा। 2 × 2 × 7 यानी 56। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं,
हाँ, कल तो एक डेसिमल नंबर तक का निकालना तो हम देख ही चुके थे हम लोग। तो ये दूसरा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं थोड़ा वेरिएशन से। A train 360 meter long is running at a speed of 45 kilometer per minute। पर मिनट छोड़ दीजिए, पर आवर ही रनिंग। 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस 140 मीटर लॉन्ग टनल। तो क्वेश्चन अगर सुनेंगे ठीक से तो ठीक है, नहीं सुने हैं तो केवल मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट दे रहा हूँ। कह रहे लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन 360 मीटर है और लेंथ ऑफ टनल 140 मीटर है। स्पीड ऑफ ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर है। इतना स्टेप हमने दे दिया। अब इसमें ध्यान दे देना है क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि ए ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस 140 मीटर लॉन्ग टनल। हाँ, चूंकि लेंथ जो है यहाँ मीटर में है तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड 40 सेकेंड। और कोई बच्चा बनाया है? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो इसको आप लोग किस तरह से इसको बनाए किस तरह से हो इनवर्स। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूं कि टेबल यूज करके बनाए हो कि फार्मूला से बनाए, इस फिर डिस्टेंस टाइम से बनाया है। वेरी गुड, टेबल से। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन 360 प्लस 140 यानी अपना लेंथ और यानी 500 मीटर अपना लेंथ और लेंथ ऑफ टनल दोनों मिला के वो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी 500 मीटर का डिस्टेंस वह कवर करेगा। चूंकि डिस्टेंस मीटर में है तो हम स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें। तो 45 को हम अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा 9×2 जा 9×5 जा, यानी 25/2 मीटर पर सेकेंड। चूंकि टाइम पूछ रहा है तो हम बना दें यूनिट टेबल किसके बीच में, डिस्टेंस को मीटर में लिया और टाइम को सेकेंड में ले लेते हैं। 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। और स्पीड से, किससे, स्पीड से क्या, डिस्टेंस और टाइम ले लेंगे। जैसे 25/2 मीटर पर सेकेंड है तो 25/2, तो इसको आप चाहो तो डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो या वैसे भी रख सकते हो। तो 25/2 डिस्टेंस में टाइम हो जाएगा 1। चूंकि स्पीड जो होता है डिस्टेंस पर यूनिट
और डिस्टेंस टाइम का वेरिएशन कौन सा? डायरेक्ट वेरिएशन। यहां मेंशन करिएगा, वेरी डायरेक्टली या इट इज डायरेक्ट, वेरी डायरेक्टली। सो डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो सेम होता है, तो रेशियो इसका क्या हो गया? 500/x इक्वल टू 25/2/1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही होना चाहिए ना, तो इसको एक बार और हम लिखते हैं 25/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 25x इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 2, तो x इक्वल टू 500 इंटू 2/25। 25 से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा 40, चूंकि x 20 टाइम को माना हुआ है तो 20 सेकेंड, 40 सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या? हाँ, उसका कांस्टेंट करके हम लोग उस तरह से निकाल सकते हैं। अक्षिता, अनन्या, रिया, चलो वेरी गुड। शांति, संचित, नव्या, मरूर। क्लास 8F का इवेल्युएशन मैंने कर दिया है स्नैप पर, आप लोग 18 के असाइनमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को देख लीजिएगा। और ई का भी आज हो जाएगा, नहीं तो संडे तक हम कर देंगे ई का। ओके, अच्छा एक और वेरिएशन पे चल रहे हम लोग। वेरिएशन का एक और क्वेश्चन देखता हूं, तो सारे बच्चे हमारे उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जरा सा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सो एक ग्रुप ऑफ 210 men, a group of 210 men had provisions for food for 60 days। यानी 210 men का फूड का प्रोविजन 60 डेज का है। आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, सारे बच्चे फिर से ध्यान दीजिए, आफ्टर 10 डेज 60 मैन लेफ्ट, 60 आदमी छोड़ देता है। तब बताइए कि हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट नाउ। अब वह फूड कितने दिन और चलेगा? टोटल मैन कितना है? 210। फूड का प्रोविजन 60 डेज, 10 दिन के बाद, यानी 10 दिन तक वो लोग खा पी लेते हैं, तो 10 दिन के बाद 60 आदमी जो है वह छोड़ देता है। तो अब जो भी प्रोविजन का हम लोग काम करेंगे आफ्टर 10 डेज पे कंपेयर होगा। जो भी बच्चे बना रहे हैं ध्यान से, तो आफ्टर 10 डेज 210 मेन के लिए कितना? 50 डेज का भोजन बचा हुआ है। तो कह रहा है 60 मेन छोड़ देता है। 60 मेन छोड़ दिया तो कितना बचा? 150 मेन। तो 150 मेन के लिए वह भोजन कितने दिन चलेगा? मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, 3 4। हम यहां पर क्या करें? आफ्टर 10 डेज, हमारा कंपेयर कहां से होगा? आफ्टर 10 डेज के बाद। आफ्टर 10 डेज
नंबर ऑफ मैन लेफ्ट 210 minus 60 150। नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 60 minus 10 50 डेज। अब क्या है हमारा? टेबल बना लीजिए नंबर ऑफ मैन का और नंबर ऑफ डेज का। तो 210 मैन के लिए 10 दिन के बाद भी कितने दिन का खाना बचा हुआ है? 50 डेज का। आपका अगर 150 मैन अगर है तो अब कितने दिन खाना बचेंगे? तो उसको x मान लेते हैं हम लोग। ये टेबल बन गया। अब देखिए जितने आदमी बढ़ेंगे तो खाने का कंजप्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी खाना का जो लास्टिंग जो है वह कम होगा। खाना कम दिन चलेगा, खाना तो फिक्स है हमारा। तो ये हमारा केस हो गया किसका? इनवर्स वेरिएशन का। इनवर्स वेरिएशन एक डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, ये इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन में हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। मींस 210 इंटू 50, वाह वेरी गुड, 150 इंटू एक्स। इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट सेम होता है, यानी 210 को 50 से, 150 को x से। अब जब x आप निकालोगे तो 210 इंटू 50 को 150 से डिवाइड कर देंगे। 50 से 3 टाइम्स में, 3 से 70 टाइम्स में, x आपका 70 निकला। यानी क्या? 10 फूड विल लास्ट, फूड विल लास्ट फॉर 70 डेज। दस फूड विल लास्ट फॉर 70 डेज। इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, है ना? हमारे बुक में भी एक क्वेश्चन है इस तरह का। अभी का जो भी बच्चा अगर लाइव क्लासेस मिस करेगा, मैं समझता हूं नुकसान है। अगर आप मिस भी करते हो, मान लेते कोई कारण से आप मिस करते हो, लाइव क्लासेस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो आप वीडियो के साथ अपने आप को एक्टिव करो। क्लास 8 आपका स्कूल बोर्ड लेता है ना, स्कूल आपका बोर्ड कराता है। तो बोर्ड जब कराता है तो इसमें हमारा जो इवैल्यूएशन है तो ऑल ओवर डीएवी से कंपेयर किया जाता है। तो इस कंपैरिजन में अगर हमें अच्छा करना है तो ध्यान देना होगा। और बहुत सारे बच्चे का एक चीज हुआ, किसी बच्चे का कम क्वेश्चन बनाया है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दिया है आप लोगों ने। अभी तो मैं केवल ऐप का सेक्शन को चेक करता हूँ। ऐप वैसे भी अच्छा परफॉर्म करता है, एक आध बच्चा छोड़ करके, और वो बच्चा भी अच्छा कर सकता है, वह ध्यान नहीं देता है खाली। तो अब ई का देखते हैं। आप जितना ही बनाए वह अच्छे से बनाए, बहुत अच्छे से बनाया है बच्चा लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मिक्सअप करके देता हूँ। चलिए, एक्चुअली जो लेट हो गए ना उसमें गड़बड़ा गया, मेरा सारा थीम ही गड़बड़ा गया।
इसको लीजिए क्या, इफ इसको क्यूब रूट ऑफ 0.512 बाई एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 10 लाख, 1 पे 60, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड एक्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंट है, पॉइंट पर थोड़ा सावधानी बरतिएगा। 0.512। अच्छा, एक चीज और 512 से ध्यान आया कि हमारा 2-4 बच्चे का कॉपी में देखें कि 512 का जो स्क्वायर रूट निकाला है 4√6। अब सोचिए इस सब में गलती अगर होगी तो क्या बात है। हाँ, कोई बच्चे जवाब दे रहे हैं, बोलिए कितना का है? 0 पॉइंट, वाह वेरी गुड। अगर हम चाहें तो इसको 0.8 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, इसका 0.8 बाई एक्स, और ये 1000 हो सकता है ना, क्यूब रूट ऑफ 10 लाख, या सीधा देखिए ना 6 जीरो है। अच्छा चलिए 100 होगा, क्यूब रूट है ना, 2 जीरो पे। ये तो ठीक है ना, 0.8 ठीक है। तो 0.8 इक्वल टू 100x, तो 0.8 बाई 100 इक्वल टू x। इस पॉइंट को भी नीचे कर लीजिए, दैट मीन्स x इक्वल टू 8/1000। तो 8/1000 को लिख देते हैं 0.008। इस सब में दिक्कत होगा बनाने में तुम लोगों को? तब सारे बच्चे मिलके होंठ घुमाओ। क्या बोलता है? बोलो, ऑल इज वेल। चलो अब थोड़ा सा मेंसुरेशन पे दौड़ते हैं, दौड़े मेंसुरेशन की तरफ। मेंसुरेशन में दिया हुआ रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट 3:4 एंड वॉल्यूम ऑफ, क्या है, सिलेंडर रहना चाहिए, सिलेंडर। रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट, वॉल्यूम दिया हुआ है 228 पाई। फिर से एक बार मैं बोलता हूं, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट इज 3:4 एंड इट्स वॉल्यूम is 288 pi centimeter cube. Find its radius. क्या है? रेशियो, वॉल्यूम दिया हुआ 228 पाई, सॉरी 228 नहीं, सॉरी 288। रेशियो ऑफ रेडियस, थोड़ा सा देख लीजिए ना, बोर्ड पे भी लिख देता हूं। रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट इज 2:3। तो सो
रेडियस इजकल टू 2x एंड हाइट इजकल टू 3x। सो की जगह लिखें लेट, सो लेट, इसलिए मानते हैं रेडियस को 2x, हाइट को 3x, और करें वॉल्यूम दिया हुआ है 288 बाई सेंटीमीटर, सॉरी 3:4, अरे बाबा, यस 6 सेंटीमीटर आया। वाह, जब तक क्वेश्चन लिखे बना भी लिया तुम लोग, वाह वेरी गुड। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये सेंटीमीटर क्यूब को हटा दीजिए, सीधा कंपेयर के पाई पाई को कैंसिल कर दें, यहीं पे आर का वैल्यू 3x का होल स्क्वायर, एच का वैल्यू 4x इक्वल टू 288। 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू 4x इक्वल टू 288, तो 36 एक्स क्यू इक्वल टू 288। तो एक्स क्यू इक्वल टू 288 बाई 36, ठीक है ना जी? 8 छक्के 48, 8 तारीख 24, 8 से कट जाएगा, तो एक्स क्यू इक्वल टू 8। तो एक्स का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 सब आदमी जानते हैं लोग। 2 यूनिट डाल दीजिए सेंटीमीटर। सो रेडियस इक्वल टू 3x यानी 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। हाइट भी निकाल दें, हाइट तो पूछ नहीं रहा है इसे, हाइट हो जाएगा 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना क्वेश्चन हो गया? ये आज टोटल क्वेश्चन कितने डिस्कस हो गए? चलिए 6। तो क्वेश्चन का वेरिएशन भी ठीक ठाक था हम लोग का, क्यूब रूट भी दिए, स्क्वायर रूट भी दिए, वेरिएशन दिए और मेंसुरेशन दिए। तो उतार चढ़ाव करने में कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड अनन्या, नाव्या, शुभ नारायण, सुप्रिया, आर्यन कुमार, आदित्य। अच्छा, ड्यूरिंग रिवीजन द स्टूडेंट विच आर द स्लो, जो स्लो है वो बच्चे हमारे उदास नहीं होंगे। आराम से उस क्वेश्चन को लिखिए, बनाइए और अपने आप में सेटिस्फाइड हुई। इफ यू सेटिस्फाइड देन यू डू। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। तब क्लास में आप लोगों को ठीक लगा कि कुछ और इसमें इंप्रूव करने की जरूरत है? अच्छा, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को